इस्लामाबाद हाईकोर्ट में कायम मुकाम चीफ जस्टिस और दीगर जजों के दरमियान तनाज़ात अब बढ़ते जा रहे हैं और बज़ाहिर मुल्क के अहम तरीन आईनी इदारे में अफसोसनाक और तशवीशनाक सूरत हाल पैदा हो गई है। आए रोज इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजेस और चीफ जस्टिस के दरमियान तनाज़ात अब एक सर जंग की कैफियत इख्तियार करते नजर आ रहे हैं। गुज़िश्ता हफ्ते भी इस पर एक तनाज़ा सामने आया था जब जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस एजाज इसहाक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने अपने एक फैसले में कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर को तकरीबन चार्जशीट ही कर दिया था। वहां आज एक और तनाज़ा सामने आ गया है जब जस्टिस बाबर सत्तार और कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर एक बार फिर आमने सामने आ गए हैं। तफसीलात के मुताबिक कायम मुकाम चीफ जस्टिस की जानिब से जारी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर में कहा गया है कि जस्टिस बाबर सत्तार ने केस सुनने से माजरत कर ली है। चीफ जस्टिस ने जस्टिस बाबर सत्तार के बेंच को ही केस सुनने का एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर जारी कर दिया। जस्टिस बाबर सत्तार ने कायम मुकाम चीफ जस्टिस के इख्तियारात पर सवाल उठाते हुए जुडिशियल ऑर्डर जारी कर दिया और जस्टिस बाबर सत्तार ने डिप्टी रजिस्ट्रार को केस दोबारा नए बेंच के सामने मुकर्रर करने की हिदायत कर दी है। तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया है कि 14 मार्च को इस अदालत ने केस किसी दूसरे बेंच के सामने मुकर्रर करने के लिए वापस भेजा। नाकाबिले फहम तौर पर गालिबन गलती से केस की फाइल दोबारा इस अदालत को भेज दी गई। जस्टिस बाबर सत्तार के हुक्मनामे में कहा गया है कि केस वापस इस अदालत को भेजना चीफ जस्टिस ऑफिस या रजिस्ट्रार के स्टाफ की गैर दानिस्ता गलती होगी। चीफ जस्टिस के पास यह तय करने का कोई इख्तियार नहीं कि एक अदालत ने लाजमी केस सुनना है या नहीं। रूल्स के मुताबिक केस बेंच के सामने मुकर्रर होने पर केस सुनने से माजरत का इख्तियार मुतल्लिका जज के पास होता है। हुक्मनामे में लिखा है कि केस सुनने से माजरत पर चीफ जस्टिस ऑफिस या रजिस्ट्रार ऑफिस की मुदाखलत की कोई गुंजाइश नहीं। रूल्स के मुताबिक हंगामी और अमूमी मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर करने का इख्तियार डिप्टी रजिस्ट्रार के पास है। चीफ जस्टिस की जिम्मेदारी डिप्टी रजिस्ट्रार के तैयार करदा बेंचेस के रोस्टर की मंजूरी देना है। जस्टिस बाबर सत्तार की अदालत ने कहा कि रोस्टर मंजूरी के बाद चीफ जस्टिस का दायर होने वाला हर केस मुकर्रर करने में कोई किरदार नहीं। बेंच समाअत से माजरत या लार्जर बेंच बनाने का कहता है तो मामला चीफ जस्टिस के पास जाएगा। समाअत से माजरत पर केस चीफ जस्टिस को भेजने की प्रैक्टिस रूल्स के मुताबिक नहीं। समाअत से माजरत पर केस दूसरे बेंच को भेजने के लिए डिप्टी रजिस्ट्रार के पास भेजा जाना चाहिए। इससे पहले भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की जानिब से सीनियरिटी के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में एक पटिशन दायर की जा चुकी है, जबकि पिछले हफ्ते ही जस्टिस एजाज इसहाक साहब ने भी एक सख्त फैसला देते हुए कि अपने ही चीफ जस्टिस के खिलाफ सख्त उन्होंने अपने केस के अंदर जो है वो अपनी ऑब्जर्वेशंस भी दी थी और फैसले को भी उनके मुअत्तल किया था। तहम ये सूरत हाल कहाँ जाएगी, मजीद क्यों बढ़ रही है, इस बात करके प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हसनात मलिक ने। बहुत शुक्रिया हसनात मलिक साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। ये बताएगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर तो मामला 26वीं तरमीम के बाद ज़्यादा ही जो है वो इख्तलाफात की तरफ बढ़ रहा है। हर हफ्ते कोई ना कोई नया तनाज़ा खड़ा होता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी चले लेकिन वहाँ चीज़ें स्मूथली चल रही हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लड़ाइयाँ काफ़ी ज़्यादा हो गई हैं। ज़रा उसमें फिर बाहर से कायम मुकाम चीफ जस्टिस का आना, सीनियरिटी के मामले पर भी जजों की लड़ाई। तो आज भी जो नया एपिसोड आया है जस्टिस बाबर सत्तार वाला, इस पर भी आप क्या समझते हैं कि ये लड़ाई जो है वो इसी बड़ी लड़ाई का हिस्सा है कि जो चीफ जस्टिस के यानी कायम मुकाम चीफ जस्टिस का लाहौर हाई कोर्ट से आना डोगर साहब का, और उसके बाद उन्हीं के बारे में है कि वही आगे मुस्तकिल चीफ जस्टिस बनने के लिए भी वो फेवरेट हैं, तो ये उसी बड़ी लड़ाई का हिस्सा है सारा कुछ? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्लैश चल रहा है जजेस के दरमियान, उसकी एक वजह जो है वो यही है कि जो जज ट्रांसफ़र होके आए हैं और इन 5 जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो पहले काम कर रहे थे, उनका व्यू ये था कि जी इनकी सीनियरिटी दोबारा डिटरमिन होगी, इनको ओथ लेना पड़ेगा। इवन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी का भी यही व्यू है कि जी इनको जो सीनियरिटी के मामले में कि क्या इनको सीनियरिटी वही देनी पड़ेगी जो उस आए हैं या यहाँ ओथ लेंगे और सीनियरिटी नहीं डिटरमिन होगी। तो इस पे रिप्रेजेंटेशन इन 5 जजेस की इस्लामाबाद हाई कोर्ट की उस वक्त के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिजेक्ट की, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट से जिन्होंने रजू किया। पिटीशन जो है वो महीना हो गया तकरीबन पेंडिंग है। जी हाँ, केस लगना चाहिए, समझ नहीं आ रही कि आईनी बेंच इतना अहम केस क्यों नहीं लगा रहा। और ये सुप्रीम कोर्ट के साथ ही वजह बन रही है कि सुप्रीम कोर्ट जब इस मामले को नहीं टेकअप करेगी तो जजेस में इख्लाफ बढ़ेंगे, क्योंकि जजेस समझते हैं कि एक्टिंग चीफ जस्टिस जो है वो जिस तरह हमें रेगुलेट कर रहा है और हमारे से केसेस विड्रॉ हो रहे हैं, क्या वजह है। अब क्योंकि वजह ये भी आ रही है कि जुडिशल कमीशन इस वक्त में हुकूमत की सपोर्ट चाहिए जो अगला चीफ जस्टिस बने। हाई कोर्ट के लिए 3 पूरे गवर्नमेंट के पास 3 नाम जाएंगे हाई कोर्ट में। अगर और हुकूमत किस तरह खुश होगी? हुकूमत इस तरह खुश होगी कि वो जज जिन्होंने मौजूदा निज़ाम, मौजूदा हुकूमत को क्वेश्चन किया हो, जिन्होंने उन ख़त लिखे हों कि जी इंटरफेरेंस होती है और ये वो, तो उनको ताकि वो जो है वो जो चीफ जस्टिस है वो
कोई जो है वो उनको टाइट रखे, उनको कोई उस तरीके से रूम ना दे। तो सरफराज डोगर साहब जो कर रहे हैं, जो हमने देखा कि अडयाला जेल की मुलाकातों के हवाले से मुशाल यूसुफजई का केस जो है वो चल रहा था, सरदार इजाज साहब वहाँ से विड्रा होना, फिर ये जैसे बाबर सत्तार के साथ, तो ये वाज़े लग रहा है कि वो क्लैश चल रहा है। हालांकि मैं समझता हूँ कि एक जज साहब ने केस अगर ट्रांसफ़र किया किसी वजह से किया होगा, तो चीफ जस्टिस साहब ने क्यों दोबारा उनको किया? एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि इस सारे मामले में जो सबसे ज़्यादा हवा दे रही है सारी इस लड़ाई को, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। लेकिन तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा को तो रिलीफ मिला है सरफराज डोगर साहब की ही अदालत से, लेकिन वहाँ एक कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन एक सब जंग किसी कैफियत नज़र आ रही है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर। देखिए पीटीआई को कौन सा रिलीफ मिला है? जब से ये जज ट्रांसफ़र होके आए, 190 मिलियन पाउंड केस है, उसमें जो है वो केस उनका नहीं लग रहा था, वो सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की दरख्वास्त मुलाकातों के मामले पे मुलाकातें हुई तो नहीं। देखें, अगर आप देखें रिलीफ तो तब होता है कि जब मुलाकातें कल जुमरात को होती सियासी लोगों से, नहीं होने दी। फैमिली के लोगों से मुलाकातें नहीं हुई इमरान खान की, वकला की भी। बाबर अमान साहब के मामले में सलमान अकरम राजा साहब कहते हैं कि मैं कोऑर्डिनेटर हूँ, फिर भी वो उनको जाने दिया गया। हामिद खान को सलमान राजा साहब लेके जाना चाह रहे थे, उज़ैर भंडारी साहब को उनको नहीं लेके जाने दी। तो ये एक है चीज़, इस वक्त जो बज़ाहिर ये लग रहा है कि हुकूमत की पूरी ख्वाहिश है और कोशिश भी है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से माजी में जिस तरह कहीं ना कहीं कोई रिलीफ मिल जाते थे पीटीआई को, वो रास्ते बंद हो। वो हम देख रहे हैं कि उस तरह की सूरत हाल नहीं है। पीटीआई को भी परेशानी है, पीटीआई खुद पटिशनर है, उन्होंने भी इन जो जज ट्रांसफ़र हो गए हैं इनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रिव्यू किया हुआ है। तो बेहतर यह है कि इस क्राइसिस का कि सुप्रीम कोर्ट का जो आइनी बेंच है वो केस टेकअप करे और डिसाइड करे कि क्या जो जज ट्रांसफ़र होके आए हैं वो ठीक उनकी सीनियरिटी बनती है। सरफराज डोगर साहब 15 नंबर से यहाँ आए हैं, लेकिन ये लड़ाई कहाँ आपको जाती हुई नजर आ रही है? ये ऐसे ही चलता रहेगा निज़ाम या आगे कोई किसी नेक्स्ट स्टेज पर भी जाएगी? फिलहाल तो देखें, एग्जीक्यूटिव का कंट्रोल है, एग्जीक्यूटिव की डोमिनेंसी है, एज एडवांटेजेस बहुत हैं और एग्जीक्यूटिव साइड ही डोमिनेट रहेगी। अगर आप देखें कि कोई बहुत बड़ी कोई चीज़ अदलिया से हो जाएगी, वो नहीं होगी, क्योंकि जो मौजूदा निज़ाम है, मौजूदा हुकूमत है, वो हम देखते हैं कि वो फैसले जो उनको पसंद आए वो उन पर अमल दरामद नहीं करते। 90 दिन के अंदर इंतखाबात का मामला हो, 12 जुलाई का मामला केस हो रिजर्व सीट पर, वो फैसलों पे अमल दरामद ही नहीं हो। लेकिन मेन वजह ये बनी कि जब जजेस के फैसले पे अमल दरामद नहीं कर, वो उसके यानी एक केस टेकअप होता है सुप्रीम कोर्ट में, जैसे मंसूर अली शाह उस मामले को देखते हैं, यहाँ कोई और सरदार एजाज इसाक साहब वो केस विड्रा हो जाते। तो जब ये सूरत हाल है, एग्जीक्यूटिव को भी समझ है कि कुछ जजेस जो इंडिपेंडेंस अपनी दिखाना चाह रहे हैं, तो उनसे उनके अपने ही जजेस जो हैं वो केसेस विड्रा तो जो निज़ाम जिस तरह का बन चुका हुआ है हसनात अली साहब, उसमें वो जजेस अब कर तो कुछ नहीं सकते। बाजार ये लग रहा है कि वहाँ सिवाय ये जो मुजाहमत थोड़ी बहुत नजर आ रही है हमें, इसके अलावा कुछ बड़ा वो बेबसी है उनके। ये बाकी ऐसे ही चलता रहेगा। ये कब तक एक्सपेक्टेड है जजों की मुस्तकिली के वाले से? जो चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, लाहौर के हो गए या सॉरी इसके सिंध के, और जो बलूचिस्तान वाले हैं। देखें, 11 अप्रैल को मीटिंग है, उसमें एक तो 2 सुप्रीम कोर्ट के नए जज आने हैं लाहौर हाई कोर्ट से, दूसरा रिटायर्ड जजेस की तकर्री होनी, अपॉइंटमेंट होनी है एज ए मेंबर जुडिशल कमीशन कि अगर चीफ जस्टिस परमानेंट लगना है हर हाई कोर्ट में, तो वहाँ उस सूबे से एक एडहॉक जज अपॉइंट किया जाएगा, मेंबर जुडिशल कमीशन में जो बैठेगा वो अपनी इनपुट देगा। तो ये प्रोसेस होने जा रहा है एडहॉक जजेस का। तो गालिब इम्कान है कि अप्रैल के ही अंदर जो वो जजेस की तकर्री हो जानी है, और इम्कान यही है कि जो मौजूदा एक्टिंग चीफ जस्टिस हैं यही चीफ जस्टिस बन जाएंगे हुकूमत की। तो मेरा ख्याल है उनके अगर हुकूमत का पर्सपेक्टिव देखा जाए तो उनसे अच्छा वो कोई नहीं है। लेकिन जुडिशरी इसमें डिवाइड है, जैसे मैंने बताया। याही अफरीद साहब कहते हैं सीनियरिटी पे मेरी रिजर्वेशन है। जमाल मंदोखेर साहब ने भी कहा कि आमिर फारूक साहब को ना लाया जाए जब तक सीनियरिटी का मामला तय नहीं। तो वो फिर बज़ाहिर ये लग रहा है कि हुकूमत चाहेगी तो अदलिया क्या उसमें कन्विंस, बज़ाहिर ये लग रहा है कि अदलिया ये मसला सिर्फ आप कह रहे हैं कि हाई कोर्ट तक नहीं रहेगा, फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी जो एलिवेशन हुई हैं उस पर भी फिर जाके ये अफेक्ट करेगा उसे। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में तो ऑलरेडी चीज़ें हो चुकी हैं और मामला, लेकिन ये है कि इस मामले में सरफराज डोगर साहब को चीफ जस्टिस बनाने में पहले तो यही थी कि अदलिया के जो साइड थी वो डिफरेंट उसकी अप्रोच थी और हुकूमत की और थी। लेकिन हुकूमत फिर भी उनको एक्टिंग चीफ जस्टिस उन्होंने बनाया, सीनियरिटी आमिर फारूक साहब ने बना दी, कर दी। तो अब जज जब ये मीटिंग होगी तो हुकूमत के पास ज़्यादा वोट हैं, वो उनको चीफ जस्टिस बना लेंगे। देखते हैं, अगर ये मियाँ गुल हसन साहब जो एक्टिंग चीफ जस्टिस एक्टिंग सुप्रीम कोर्ट के जज हैं इस वक्त,
उनको भी कहा गया था कि वो कंसिडर हो सकते हैं, क्या उनको भी कंसिडर किया जाएगा? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन उनको कैसे किया जाएगा? वो तो एक्टिंग सुप्रीम कोर्ट में है, जी हाँ, कर रहे हैं। सही है। और इसमें ज़रा सबसे बड़ी जो कैजुअलिटी है वो तो निज़ाम इंसाफ है। वो तो एक आम आदमी के जो इश्यूज हैं वो फिर बहुत पीछे रह जाते हैं जब ये देखिए वो लड़ाइयाँ ये है ना आगे कि आती हैं। परसेप्शन जो है बड़ी मैटर करती है, और इस वक्त परसेप्शन यही है कि वो मामलात जिनमें जो है वो हुकूमत जो है वो नहीं चाहती कि रिलीफ मिले, या तो वो उनमें रिलीफ नहीं मिल रहा अदालतों से। अगर कोई फैसला होता भी है तो हुकूमत उस पर अमल दरामद नहीं करती, और और अब अदालतें तो सुस्त रवि का शिकार सीक्वेंस हैं। वाला कर दिया कि केस अपने आउट ऑफ टर्न नहीं लगेगा, उससे सबसे बड़ा नुकसान तहरीक इंसाफ को हुआ है कि खान साहब की अपील नहीं, मेरा ख्याल है कि वो लग आउट पा ऑफ रही हैं। टर्न का तो नहीं है, वो सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस का मामला अब लग गया है। अगले हफ्ते यानी ईद के फौरन बाद वो मामला होगा, लेकिन उसमें नोटिस होंगे, सही है। उसमें जस्टिस खुद सरफराज डोगर साहब उस ठीक। केस को सुन रहे हैं। देखते हैं क्या होता है। बहुत शुक्रिया असनाद मलिक साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम।